प्यार में एक धोखा खाया हुआ इंसान खुद को संभाल सकता है, लेकिन जिस इंसान को एक इंसान की आदत लग गई वो इंसान जीते जी हर रोज़ मरता है। क्योंकि आदत लगने के बाद अब वो इंसान पूरी तरह बदल चुका है। जो आपसे पहले हद से ज़्यादा प्यार करता था, जो आपकी केयर करता था, हर मिनट मिनट की खबर रखता था कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, वो इंसान आज यूं ही चुप है, बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के। आखिर उसकी चुप्पी आपको बार बार खलती है, आपको बुरा लगता है कि आज वो चुप क्यों है। सबसे पहले तो हमारा जीवन अधूरा अधूरा सा होता है। कहीं घर की जिम्मेदारियाँ होती है, कहीं दुनिया के सामने खुद को एक बेहतर इंसान बनाना होता है। वहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं मिलता ना जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सकें, जिसे हम सब कुछ बता सकें, जिसे हम अपने आंसू के साथ साथ जो मुस्कुराहट है वो बता सकें। और उस जगह पे कोई इंसान जब आता है जिसका खिलखिलाता हुआ चेहरा, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें अच्छा लगता है, जिसका हर शब्द हमें मीठा लगता है, उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारा जीवन है। हम उसे कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, बस उसे सुनना हमें अच्छा लगता है, उसके साथ रहना हमें बेहतर महसूस कराता है। हमारी सारी जिम्मेदारियाँ एक तरफ होती हैं और वो इंसान एक तरफ होता है। सारी जिम्मेदारियों के बाद भी हमें वो इंसान अच्छा लगता है। और जब उस इंसान की आदत लग जाती है, जब हम उस इंसान के बिना रह नहीं पाते, चल नहीं पाते, तब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है। तब हमें वो इंसान महसूस करता है कि उसके जीवन में हमारी अहमियत कितनी कम थी। तब हमें महसूस होता है कि किसी के जीवन में कितना हो अच्छा करो, कितना हो बेहतर करो, किसी का जीवन आपके लिए कितना हो महत्वपूर्ण हो। एक समय बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा। मरने और जीने की बात तो अलग है, लेकिन वो इंसान ऐसे जाता है मानो वो एक सपना हो, मानो आपके सामने एक ख्वाब आया, आपकी जब नींद टूटी तब वो ख्वाब टूट गया। आपका जीवन यूं बिखर सा जाता है, जहाँ पे आप अपने जीवन को समेट नहीं सकते हो। आपके पास ढेर सारी यादें होती हैं और उन यादों में वो इंसान होता है, उस इंसान का चेहरा होता है, उस इंसान की अच्छी बातें होती हैं, उस इंसान का साथ निभाने का वादा भी होता है। जहाँ पे वो इंसान आपके साथ जीने की कस्में भी खाता है, आपके साथ रहने की, आप हजारों दुख को झेल सकता है वो इंसान आपके साथ रह के, लेकिन एक समय पे वो साथ छोड़ देता है। आप उस इंसान को याद करके रोते हो, खुद को बुरा महसूस कराते हो, खुद में कमियां ढूंढते हो, खुद को गाली देते हो, ईश्वर से उस इंसान को मांगते हो। आपके जीवन का सुख चैन चला जाए, लेकिन आपको वो इंसान चाहिए, क्योंकि उस इंसान की आदत लग गई थी आपको। बिना बताए वो इंसान तो जा चुका है, लेकिन आप उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उसे बता रहे हो कि आपके जीवन में उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा थी। और इन सब के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो। आपका जीवन तो खो चुका है, कहीं आपके जीवन का सुख चैन खत्म हो चुका है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ नहीं है। उस इंसान से आपको बचने के लिए खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि क्यों उसके पीछे पड़े हो, क्या चीज़ उसमें थी जो तुम्हारे पास नहीं है, क्या चीज़ है जो वो लेकर चला गया। तुम्हारा सुख चैन, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारे अंदर की व्याकुलता बता रही है कि बहुत कुछ लेकर गया है वो इंसान अपने साथ। उसकी चुप्पी तुम्हारे अंदर बेचैनी को दर्शाती है कि तुम कितना बेचैन हो उस इंसान के लिए, उस इंसान को पाने के लिए, उस इंसान को सुनने के लिए। लेकिन वो इंसान बोलना नहीं चाहता। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है, जिनके जीवन में एक इंसान आता है, प्यार करता है, प्यार का मतलब समझाता है, बहुत कुछ समझाता है, रास्ते में साथ निभाने का वादा करता है, लेकिन एक समय पे वो चुप होके चला जाता है। उसका जो चुप्पी है, उसका जो मौन है ना, पूरा जीवन एक इंसान को रुलाता है, पूरा जीवन एक इंसान का बर्बाद कर देता है। उस बर्बादी में अगर आप पड़े हो तो उस बर्बादी से जल्द बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। आंखें उस इंसान के सामने झुकाए, उस इंसान के ऊपर टिकाए हुए हो, आंखों को घुमाओ, देखो कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके पीछे भाग रहे हैं और आप किसी और को देखते हुए किसी और के पीछे भाग रहे हो। आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो जो आपकी केयर करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपके अलावा कुछ और नहीं चाहिए उनके जीवन में। उस इंसान को देखो,
आप इसके लिए मेहनत कर सकते हो, खुद पे काम कर सकते हो। जब जब वो इंसान याद आए तब तक कुछ काम करो, खुद को बिजी रखो, खुद का दिमाग जब व्यस्त रखोगे तब शायद वो इंसान आपके दिमाग में नहीं आएगा, उस इंसान की यादें नहीं आएंगी। लेकिन तब तक जब तक खुद को बिजी रखोगे, शुरू में आपके लिए ये करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जब खुद को बिजी रखोगे उस काम में भी वो इंसान याद आएगा, वो काम भी बेकार लगेगा जहाँ पे वो इंसान नहीं होगा। चाहे वो कितना हो बेहतर हो, चाहे उस काम में कितना हो पैसा हो, कितना हो सुख हो, सारा सुख चैन उस इंसान के साथ जा चुका होगा। उसके लिए अपने मन पे कंट्रोल करो, थोड़ा टाइम खुद को व्यस्त रखो। तुरंत आप उस इंसान को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो इंसान आपके जीवन में लंबा जीवन जी के गया है। और वो सिर्फ एक जीवन नहीं था, बल्कि वो इंसान आपके जीवन की यादें थी जो अपने साथ समेट के रखा हुआ था। उसकी यादें इतनी कीमती थी कि आज आप बेचैन हो, आज आप व्याकुल हो उस इंसान के लिए। खुद को समय दो, खुद के लिए टाइम निकालो और उस समय में अपने पुराने दोस्तों से मिलो, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करो, उस इंसान से मिलो जिसकी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। आज का जो इंसान गया है उस इंसान से नहीं, बल्कि इसके पहले भी जो इंसान आपके जीवन में आया था, जो आपका शायद क्लासमेट था, जो आपका फ्रेंड था, जिसने आपके साथ मस्ती की, जिसने आपके साथ गलती की और हर गलती के साथ उसकी भी पिटाई हुई, उससे मिलो। क्योंकि वो बचपन के जो दोस्त है ना, 1000 गम के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। अगर वो भी आप पे काम नहीं करता तो अपनी फैमिली को देखो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो कि ये भी आपका जीवन ही है, इनका जीवन आप पे निर्भर है। अगर आज इनके लिए कुछ नहीं करोगे तो ये भी आपकी तरह रोएंगे कि हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी जो किसी और के प्यार में पागल होकर खुद का जीवन तो बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जीवन में कुछ पल के लिए कोई आया और चला गया, उसके लिए तुम रो रहे हो। लेकिन जिसने आपको जन्म दिया और ये सोचा कि ये पूरा जीवन मेरे साथ रहेगा, मेरे वृद्धावस्था में भी मेरा देखभाल करेगा, जिसने जन्म से लेकर जवानी तक आपका साथ दिया, आप उसके लिए जियो। जो 2 पल के लिए आया, 2 पल में चला गया, उसके लिए क्यों आंसू बहा रहे हो? आंसू बहाना है तो उनके लिए बहाओ जो आपको जवान करते करते खुद बूढ़े हो गए, जिनकी जवानी समाप्त हो गई, क्योंकि आपका जीवन खूबसूरत हो, आपका जीवन बेहतर हो। अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तब आपका जीवन व्यर्थ है, आप जीने योग्य नहीं हो, क्योंकि आप उस इंसान के लिए रो रहे हो जो इंसान कीमती नहीं था, जिसे आपकी मुस्कुराहट की चिंता नहीं थी। वो जानबूझ के आपको छोड़ के चला गया, अब आप उसके पीछे भाग रहे हो, जानना चाहते हो कि आखिर उसने कुछ बताया क्यों नहीं, आखिर मेरे में कमी क्या थी, आखिर वो क्यों छोड़ के चला गया। इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, और वो इंसान जिसने आपको जन्म दिया, आप उसे भूल चुके हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? जिंदगी सबकी खूबसूरत नहीं होती, बस उस जिंदगी से लौट के बाहर आ जाओ आप, जिस जीवन में आपका अतीत इतना खराब था कि आज भविष्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है, आपका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, आपका वर्तमान भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक अतीत भविष्य और वर्तमान पे भारी पड़ रहा है, और उसके कारण आप स्वयं हो। अपने दिल को समझाओ, मन को समझाओ, उस इंसान को अपने जीवन से बाहर निकालो, तभी आपका जीवन बेहतर होगा। नहीं तो आपके साथ साथ बहुत सारी जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। सिर्फ आप अपने सुख के बारे में नहीं सोच सकते हो, उन अपनों के बारे में भी सोचो जिनकी मुस्कुराहट आपकी मुस्कुराहट से शुरू होती है और आपकी मुस्कुराहट से समाप्त होती है, जिनका जीवन सिर्फ इसलिए जीवन है क्योंकि आप सुखी हो, आप मुस्कुरा रहे हो। उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो जिसने एक पल नहीं सोचा कि आप कैसा फील करोगे जब वो छोड़ के चला जाएगा। आपका जीवन कैसा है कैसा नहीं है वो इंसान इसका फिक्र नहीं कर रहा, और आप उसके पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है।